तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, जिसको जीओसी भी कहा जाता है। उसमें आज हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और फिर देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट। कंपैरिजन से आपको ये दोनों इफेक्ट बहुत ही क्लियर हो जाएंगे, और मैं प्रॉमिस करता हूँ हम जीओसी के अगले कुछ वीडियोज़ में मिनिमम 200 टू मैक्सिमम 300 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वीडियो के अंदर ही। सब्सक्राइब कीजिए VS रेबल ट्यूटोरियल्स को, ताकि ऐसे ही वीडियो के साथ आपकी नीट एंड जेईई की प्रिपरेशन आसान हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। अगर एग्जांपल एक हाइड्रोजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन फ्लोराइड है ये, तो क्या है, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, तो इसको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड है, तो ये सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ये कंप्लीटली इसकी तरफ नहीं जाएगा, सिर्फ पार्शियली थोड़ा इसकी तरफ ऐसे झुकेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना, दोनों के बीच में ऐसे बनेगी, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये। तो फ्लोरीन के साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी और हाइड्रोजन के साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट है। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, सिग्मा बॉन्ड का इफेक्ट है, और इसको क्या बोल सकते हैं, सिंगल बॉन्ड का इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि फ्लोरीन है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कराए, तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड का इफेक्ट है, इट इज सिग्मा बॉन्ड, और परमानेंट इफेक्ट है। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है, इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब अभी ये हाइड्रोजन है, अभी ये देखते हैं हम CH2 CH3 CH2 CH2, और यहाँ पे फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, सारे सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन या इस पे पार्शियल निगेटिव आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, सॉरी इस पे पार्शियल निगेटिव आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। ये अट्रैक्ट कर रहा है, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव आएगा, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फ्लोरीन का इफेक्ट कम होता जाएगा। इस पे बहुत ज़्यादा होगा, इस पे कम, फिर इस पे कम। तो ये जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का इफेक्ट है और रिपेल करने का इफेक्ट है। तो इट इज टू अट्रैक्ट और रिपेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सिंगल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करने का ये इफेक्ट है। टू अट्रैक्ट और रिपेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिंगल बॉन्ड। और ये जो इफेक्ट है वो 4 कार्बन एटम्स के बाद स्टॉप हो जाता है। 4 कार्बन एटम्स के बाद ये इफेक्ट स्टॉप होता है। मतलब क्या, 4 कार्बन के स्टॉप होता है, मतलब ये चेन है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, हमने और इसको यहाँ पे एक ज्वाइन कर लिया, और एक यहाँ पे CH2 CH3। तो इसके बाद ये इफेक्ट काम नहीं करेगा, इसके भी फ्लोरीन इस कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इसके बाद अगर और हम ज्वाइन कर ले CH3, तो अब इस पे, इस कार्बन पे और इस हाइड्रोजन पे इस फ्लोरीन का कुछ भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये 5 नंबर का कार्बन है, और इंडक्टिव इफेक्ट 4 कार्बन के आफ्टर स्टॉप हो जाता है। तो इट स्टॉप्स आफ्टर 4 कार्बन एंड इट इज परमानेंट इफेक्ट। सिग्मा बॉन्ड का इफेक्ट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस से, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो जाता, मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास नहीं चला जाता, सिर्फ फ्लोरीन की तरफ झुक जाता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन की तरफ कम होती है, उसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इट इज़ नॉट अट्रैक्ट, मतलब ट्रांसफर ऑफ, नॉट कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ पार्शियल चार्जेस आते हैं, कंप्लीट चार्जेस नहीं आते हैं। तो डेल्टा का मतलब क्या होता है, पार्शियल चार्जेस आर। अभी जो हमने देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप का होता है, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में देखा। इंडक्टिव इफेक्ट एक होता है प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई। सबसे पहले प्लस आई इफेक्ट जानते हैं कि प्लस आई इफेक्ट क्या है। ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, अट्रैक्ट नहीं करता। अभी हमने देखा कि फ्लोरीन
अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। मतलब क्या, अगर हम देख के CH3 CH2 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 और यहाँ पे लगा है CH3 माइनस, तो ये माइनस से, तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये ऐसे डोनेट करेगा। तो इसको ज़्यादा मिलेंगे इलेक्ट्रॉन, इसको थोड़े कम मिलेंगे, इसको थोड़े कम, इसको थोड़े कम, मतलब मिलेंगे नहीं, सिर्फ इसकी तरफ झुकेंगे, इसकी तरफ झुकेंगे, इसकी तरफ। और फोर्थ कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन की आफ्टर ये इफेक्ट जो होता है स्टॉप हो जाता है। हमने अभी देखा था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इट स्टॉप्स आफ्टर फोर्थ कार्बन, तो फोर्थ कार्बन के बाद ये इफेक्ट स्टॉप हो जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। अब इसमें मेन क्या है कि इसकी हमें जो है वो ऑर्डर होती है वो याद करनी है। ये ऑर्डर बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी कीजिए, इसको रटिए, लिखिए, कुछ भी कीजिए, बस आपको ये ऑर्डर याद रहनी चाहिए। इससे आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत हेल्प मिलेगी। तो देखते हैं ऑर्डर क्या है। सबसे पहले आता है, सबसे ज़्यादा इंडोमेरिक प्लस आई इफेक्ट होता है CH3 माइनस का। CH3 माइनस इज ग्रेटर दैन NH माइनस, इसमें माइनस ज़्यादा आएंगे फर्स्ट टाइम, NH माइनस। फिर होता है RCOO माइनस, फिर होता है टर्शरी ब्यूटिल, फिर होता है टर्शरी ब्यूटिल आइसोप्रोपिल, फिर होता है इथिल, फिर होता है मिथिल, फिर होता है ट्रिटियम, फिर होता है ड्यूटेरियम, और फिर होता है हाइड्रोजन। तो क्या सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका होता है? CH3 माइनस, फिर NH माइनस, RCOO माइनस, टर्शरी ब्यूटिल, आइसोप्रोपिल, इथिल, मिथिल, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत हेल्प करती है। आपको याद होनी चाहिए, कैसे भी कीजिए, रट लीजिए, लिख लीजिए, 10 टाइम्स लिखिए, 100 टाइम्स लिखिए, लेकिन आपको ये ऑर्डर याद होनी ही चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑर्डर आपको याद होनी चाहिए। तो ये ऑर्डर होने की प्लस आई इफेक्ट हमने देखा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। और इंडक्टिव इफेक्ट फोर्थ कार्बन के आफ्टर स्टॉप हो जाता है। तो फोर्थ कार्बन, अगर ये फिफ्थ कार्बन यहाँ पे लगा दिया हमने, ये CH2 और यहाँ पे एक CH3 लगा दिया, तो इस पे इस CH3 माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये 5 कार्बन है। और इंडक्टिव इफेक्ट स्टॉप्स आफ्टर 4 कार्बन के आफ्टर स्टॉप हो जाता है, इसलिए इस पर कोई इफेक्ट उसका नहीं होगा। तो प्लस आई इफेक्ट क्या था? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अभी हमने प्लस आई इफेक्ट देखा, अब हम माइनस आई इफेक्ट देखते हैं कि माइनस आई इफेक्ट क्या है, वो देखेंगे। बेसिकली माइनस आई इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इफेक्ट है। मतलब अगर ये किसी स्पेसिस से अटैच है तो उसको इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, उसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इफेक्ट है। मतलब अगर हम कार्बन की चैन लेते हैं CH3 CH2 और यहाँ पे लगा दिया हमने। अब यहाँ पे हम NO2 लगा देते हैं। NO2 के और भी इफेक्ट होते हैं, लेकिन अब हम कौन सा इफेक्ट देख रहे हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट में हम देख रहे हैं माइनस आई इफेक्ट। तो NO2 का माइनस आई इफेक्ट होता है। तो NO2 क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन। ये इसकी इलेक्ट्रॉन इसने अट्रैक्ट किए, इसलिए ये इसके करेगा, ये इसके करेगा, ये इसके करेगा। तो ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का प्रोसेस है इंडक्टिव इफेक्ट, और रिपेल करने का प्रोसेस है इंडक्टिव इफेक्ट। अगर प्लस आए है तो वो रिपेल करेगा, मतलब डोनेट करेगा। अगर माइनस आए है तो वो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। और कार्बन नंबर 4 के आफ्टर वो स्टॉप हो जाएगा। तो मैक्सिमम यहाँ पे और पार्शियल चार्जेस आ जाएंगे। यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव, इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव, इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव। ऐसे ये होता है माइनस इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। और इसकी भी एक ऑर्डर है जो आपको याद करनी है। जहाँ पे याद करना है वहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा। तो माइनस आई की क्या ऑर्डर है? सबसे पहले NF3 प्लस, सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन देता है? NF3 प्लस। फिर देता है NR3 प्लस, फिर देता है SR2 प्लस। वहाँ पे माइनस थे, यहाँ पे प्लस आएंगे। यहाँ फिर देता है NH3 प्लस, फिर देता है NO2, फिर देता है साइनाइड,
फिर CHO, फिर फ्लोरीन, फिर हाइड्रोजन आएंगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर आएगा OCH3, फिर आएगा OH, फिर आएगा NH2, और फिर आएगा बाद में NH2 के बाद ट्रिपल बॉन्ड के बाद फिनिल मतलब बेंजीन रिंग, और फिर आएगा डबल बॉन्ड, और लास्ट में आएगा हाइड्रोजन। तो ये इसकी ऑर्डर है। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन सॉल्व में बहुत हेल्प होती है, मतलब इसके बिना क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होते इंडक्टिव इफेक्ट के। तो -I की क्या ऑर्डर है? NF3 प्लस, NR3 प्लस, SR2 प्लस, NH3 प्लस, NO2, साइनाइड, CHO, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OCH3, OH, NH2, ट्रिपल बॉन्ड, बेंजीन, डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन। तो ये है -I इफेक्ट। वो क्या है? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इफेक्ट। कार्बन नंबर 4 के बाद इंडक्टिव इफेक्ट कोई भी स्टॉप हो जाता है। तो ये अभी तक हमने लर्न किया इंडक्टिव इफेक्ट को। तो अभी तक हमने इंडक्टिव इफेक्ट को लर्न किया। अब हम लर्न करते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। GOC में 4 इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, फिर रेजोनेंस, और फिर होता है एक और हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये 4 लर्न करेंगे हम। अब हम लर्न कर रहे हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है? ये भी, इसमें क्या होता है कि कंप्लीट ट्रांसफर होता है। इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियल ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफर होता ही नहीं। इलेक्ट्रॉन जो था वो ऑक्टेट को लीव नहीं करता था, सिर्फ उसके तरफ अट्रैक्ट होता था या फिर रिपेल होता था, लेकिन ऑर्बिटल से बाहर नहीं जाता था। लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बाउंड का था, एक कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मतलब मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उनका पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड टूवर्ड्स एक एटम की तरफ जाता है, वन एटम, टूवर्ड्स वन एटम। तो ये जो इफेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये कंप्लीट ट्रांसफर होता है किसका? लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन, वहां पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता था कोई एक जो स्पेसिस अटैच है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल बॉन्ड के। पाई इलेक्ट्रॉन किसका है? मल्टीपल बॉन्ड का, टूवर्ड्स एक एटम की तरफ। तो इस, और ये टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। इसकी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के लिए एक अटैकिंग रिएजेंट भी चाहिए। तो ये है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसको थोड़ा लर्न करते हैं एग्जांपल के साथ। ये है कार्बन, इसके बीच में डबल बॉन्ड है, ये कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4। अब ये यहाँ पे आया इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, फाइल का मतलब क्या होता है? लविंग। तो इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करने आया कार्बन पे। अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल पे, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रीच सेंटर पे। तो ये बॉन्ड क्या होगा? इधर इस साइड ब्रेक होगा, इधर इस साइड। अगर ये बॉन्ड इस साइड ब्रेक हुआ तो ये इस पे क्या आएगा? निगेटिव, और इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा। तो कैसे होगा? अटैक करने के बाद ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि बॉन्ड इस साइड ब्रेक हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉन गया। और इस कार्बन पे क्या? निगेटिव है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर गया। और ये तो ऐसे होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसके लिए क्या चाहिए? अटैकिंग रिएजेंट, एदर इलेक्ट्रोफाइल एदर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में ये टेक्स प्लेस करता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है? टेम्पररी इफेक्ट है, मतलब परमानेंट नहीं है। इट इज टेम्पररी इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज टेम्पररी इफेक्ट। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट जो था हमारा, वो कैसा था? परमानेंट इफेक्ट था। ये कैसा है? टेम्परेरी इफेक्ट है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? कंप्लीट आयंस फॉर्म हो रहे हैं, मतलब पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस कंप्लीट। वहाँ पे पार्शियल चार्ज आते थे, यहाँ पे कंप्लीट चार्ज आ जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्टेट को लीव कर रहा है, वहाँ पे क्या था? इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट के बाहर नहीं जाता था। इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस साइड झुक जाता था जो उसको खींच रहा है, और जो उसको रिपेल कर रहा है उसके साइड जाता था। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है? कंप्लीट ट्रांसफर हो जा रहा है।
ऑक्टेट को इलेक्ट्रॉन लीव कर रहा है। और इंडोमेरिक इफेक्ट जो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है ये है इंडिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस। क्या है? इंडिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस। इंडिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस, डिस्टेंस के ऊपर इंडिपेंडेंट है। जो ये वेरी इंपॉर्टेंट, इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन नंबर 4 के बाद स्टॉप हो जाता था, लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। तो अभी हमने लर्न किया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप्स का होता है, वैसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी 2 टाइप का होता है। एक होता है प्लस ई इफेक्ट और एक होता है माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट क्या होता है वो देखते हैं सबसे पहले। प्लस ई इफेक्ट मतलब क्या है कि ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का होता है इंडोमेरिक इफेक्ट। अभी हमने देखा था ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स किसकी तरफ? अटैकिंग रिएजेंट की तरफ। अटैकिंग रिएजेंट, जो अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है, अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है। और प्लस ई इफेक्ट मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स अटैकिंग रिएजेंट। देखते हैं, बहुत आसान है। CH2, अब ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक मॉलिक्यूल है। अब इस पे अटैक करने आ गया है इलेक्ट्रोफाइल, कोई इलेक्ट्रोफाइल आया है। तो क्या होता है कि टूवर्ड्स ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स अटैकिंग रिएजेंट, मतलब इसकी तरफ नहीं, मतलब ये जहाँ पे अटैक होगा, मतलब क्या होता है, बॉन्ड को इस साइड ब्रेक किया तो इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, क्योंकि इसने इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, इसलिए इस पे प्लस इस पे माइनस। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैच होता है? यहाँ पे। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 इस पे पॉजिटिव, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस साइड हुआ है? जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ है। तो इसलिए बोला है ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अटैकिंग रिएजेंट। जहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट अटैच होना है वहाँ पे ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे अटैच हुआ है तो इस साइड ट्रांसफर हुए इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम बोलते हैं प्लस इफेक्ट। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये फर्स्ट एग्जाम्पल देगा प्लस इफेक्ट का। और एक देखते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब क्या है? H प्लस आया है इलेक्ट्रोफाइल। अब हम बोल रहे थे इलेक्ट्रोफाइल, अब इलेक्ट्रोफाइल H प्लस है। तो सेम इलेक्ट्रोफाइल अगर यहाँ पे अटैच होना है तो बॉन्ड इस साइड ब्रेक होगा, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। तो ये कैसे होगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इस पे प्लस तो रहेगा लेकिन इसका माइनस चला जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे H, अब ये अटैच कैसे होता है? H प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो H मतलब ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अटैकिंग रिएजेंट। जहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट है, H प्लस अटैकिंग रिएजेंट कहाँ पे अटैच हो रहा है? इस कार्बन पे, तो उसी साइड ट्रांसफर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। तो अब देखते हैं माइनस ई इफेक्ट। क्या देखना है? अभी हमने प्लस ई इफेक्ट देखा, अभी देखते हैं माइनस ई इफेक्ट। मतलब इंडोमेरिक इफेक्ट का ही एक टाइप है माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट क्या था? ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अटैकिंग रिएजेंट। ये क्या होगा? उसके अपोजिट। तो ये क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ट्रांसपोर्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम अटैकिंग रिएजेंट, अवे फ्रॉम अटैकिंग reagent। ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में ट्रांसफर क्या होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन। इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंप्लीटली नहीं होते, वो सिर्फ उसकी तरफ झुक जाते हैं। और इंडोमेरिक इफेक्ट में कंप्लीट ट्रांसफर होते हैं पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। और माइनस ई में अवे फ्रॉम होते हैं अटैकिंग रिएजेंट, और प्लस होता तो यहाँ पे क्या होता? टूवर्ड्स अटैकिंग रिएजेंट। अब इसका एग्जाम्पल के यूज से समझते, बहुत आसान है। तो यहाँ पे हम लेते एक RC डबल बॉन्ड OH, ये यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल आया है अटैक करने। न्यूक्लियोफाइल आया है, न्यूक्लियोफाइल है इसके पास। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग है। न्यूक्लियोफाइल के यहाँ पे माइनस होता है क्योंकि न्यूक्लियस लविंग है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे अटैक करेगा। और जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल ऐसे बनाते हैं हम,
ये कैसा होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, तो ये इलेक्ट्रॉन रीच सेंटर पे अटैक करेगा। वापस से न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन खुद कैसा होता है इलेक्ट्रॉन रीच होता है, तो ये किस पे अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर पे। और इलेक्ट्रोफाइल खुद ही इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, तो ये किस पे अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन रीच सेंटर पे। तो ये होता है, इसको मिटा देते। ये अब हम ये देख रहे हैं न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आया। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हुए वो रीएजेंट के प्रेजेंस में होता है, अभी हमने देखा था। तो ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। अब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो इस पे क्या आएगा माइनस, इस पे क्या आएगा प्लस। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि ये माइनस ये प्लस, ये इलेक्ट्रॉन रिच ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट अभी बताया था। तो क्या होगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, इस पे माइनस एज इट इज बना रहेगा। यहाँ पे सी, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा और यहाँ पे एच। तो अवे फ्रॉम क्यों बोला है, न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैच हुआ है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ हुए ऑक्सीजन पे, मतलब कार्बन जिसके साथ डबल बॉन्ड बना रहा है उसकी तरफ हो गए, कार्बन की तरफ नहीं होगी। मतलब न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर रहा है तो बॉन्ड इस साइड ब्रेक होगा, और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल होता तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर रहा है तो बॉन्ड इसी साइड ब्रेक होता, और ये न्यूक्लियोफाइल है इसलिए अपोजिट साइड ब्रेक हो रहा है। तो इसलिए ये माइनस इफेक्ट क्या है ट्रांसपोर्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम अटैकिंग रिएजन, अवे हो रहा है क्योंकि जिस साइड न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है उससे अपोजिट साइड बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं अवे फ्रॉम अटैकिंग रिएजन। तो ये था माइनस ई इफेक्ट। तो अभी तक हमने इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को लर्न किया। आई होप आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर आपको कुछ पॉइंट याद नहीं हुए तो अभी हम कंपैरिजन करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इसके बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इंडक्टिव इफेक्ट है कैसा था, मैंने बताया था आपको परमानेंट इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है परमानेंट इफेक्ट, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो टेम्पररी इफेक्ट होता है। तो वापस से इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट टेम्पररी इफेक्ट, और डिफरेंस और कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहला क्या देखा, इंडक्टिव इफेक्ट जो है परमानेंट है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो टेम्पररी इफेक्ट है। फिर ये किसका सिग्मा बॉन्ड में होता है, इंडक्टिव इफेक्ट ऑकर्स इन सिग्मा बॉन्ड, इसको बोलते हैं अपन सिंगल बॉन्ड के अंदर होता है। और ये जो होता है वो पाई बॉन्ड के अंदर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इसको अपन बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड के अंदर होता है। तो एक हो गया। तो इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट टेक्स प्लेस इन सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है और रिपेल करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है टेम्पररी इफेक्ट है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है। और कंपैरिजन देखेंगे। ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये होता है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो किसकी वजह से होता है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है एटम्स की, अगर आपने पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स पढ़ा है तो आपको पता होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, इसकी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है वो होता है कि ड्यू टू मोबाइल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू मोबाइल नेचर, मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ही मतलब एनर्जी होती है उनके, तो इसलिए होता है मोबाइल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबाइल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वापस से इंडक्टिव इफेक्ट डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स की वजह से होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट मोबाइल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। और देखते इसमें जो होते पार्शियल चार्जेस आते हैं, अभी देखना था इसमें डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव, मतलब पार्शियल चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव। इसमें कंप्लीट चार्जेस फॉर्म होते हैं। इसमें क्या होता है कंप्लीट चार्जेस फॉर्म होते हैं, कंप्लीट चार्जेस फॉर्म होते हैं, मतलब कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट निगेटिव ऐसे चार्ज होता है। इसमें डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस ऐसे फॉर्म होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट को लीव नहीं करता था, तो इलेक्ट्रॉन डू नॉट लीव ऑक्टेट। इंडक्टिव इफेक्ट बहुत आसान है, मतलब सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से सुनिए।
ये सिग्मा बॉन्ड है। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स डिफरेंस की वजह से, तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो फ्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के ही ऑर्बिटल में रहेगा, लेकिन ये सिर्फ इस साइड झुक जाएगा। मतलब कैसे होगा, ऐसे कि ये ऐसे जाएगा तो हाइड्रोजन का ऐसे बनेगा, और फ्लोरीन का जो है फ्लोरीन का ऑक्टेट ऐसे, मतलब फ्लोरीन के साइड में ये ज़्यादा जाएगा। तो कम इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्टेट से बाहर नहीं जाता, एटम के ऑक्टेट के अंदर ही रहता है, लेकिन उसकी तरफ झुक जाता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लिए। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पे इलेक्ट्रॉन लीव ऑक्टेट, इलेक्ट्रॉन दूसरे कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, किसमें, एंडोमेरिक इफेक्ट में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट को लीव नहीं करता, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट को लीव कर रहा है। फिर जो इंडक्टिव इफेक्ट है, ये कार्बन नंबर 4 के आफ्टर स्टॉप हो जाता है, स्टॉप्स आफ्टर कार्बन नंबर 4। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, ये इंडिपेंडेंट है डिस्टेंस के ऊपर। तो ये कैसा है, इंडिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस, इंडिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस, डिस्टेंस के ऊपर कोई भी डिस्टेंस इसको कुछ भी अफेक्ट नहीं करता। लेकिन ये कार्बन नंबर 4 के आफ्टर, कार्बन नंबर 4 के आफ्टर स्टॉप हो जाता है, ये इंडिपेंडेंट है डिस्टेंस के ऊपर। तो अभी कंपैरिजन फिर से करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इज बेसिकली परमानेंट इफेक्ट, बट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज टेम्पररी इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का और रिपेल करने का फिनोमेना है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो, पाई बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट और रिपेल करने का फिनोमेना है। इंडक्टिव इफेक्ट क्यों होता है, क्योंकि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स। लेकिन जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो मोबाइल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियल चार्जेस आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑक्टेट को लीव नहीं करता, ऑक्टेट के अंदर ही रहता है, लेकिन इसकी साइड झुक जाता है थोड़ा ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बनती है वो ऐसे बनती है कि हाइड्रोजन की तरफ कम और फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे बनती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप पढ़ोगे आगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा बनती है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्टेट को लीव नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट चार्जेस फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट को लीव कर रहा है। और जो इंडक्टिव इफेक्ट है, कार्बन नंबर 4 के आफ्टर स्टॉप हो जाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, जो इंडिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस के ऊपर इसका कोई भी लेना देना नहीं है, कितना भी डिस्टेंस हो ये अफेक्ट कर सकता है। तो ये इंडिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन नंबर 4 के आफ्टर स्टॉप होता है, इसलिए डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस। तो अभी तक हमने लर्न किया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें और दो इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। ये दो लर्न करेंगे हम अगले वीडियोस में, और फिर हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है। इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में जितना मज़ा आता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उससे ज़्यादा किसी भी और टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा नहीं आता। लेकिन कब, जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो तभी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, बहुत आसान है। तो चलिए फिर मिलते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको प्रिपरेशन आसान हो जाए।